हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। इस कक्षा में हम भगवत गीता के कुछ चुने हुए श्लोकों को स्मरण करने के लिए अध्ययन करते हैं और अभ्यास करते हैं। अध्ययन का अर्थ ये हुआ कि श्लोक स्मरण यदि हम अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें वास्तव में श्लोक की संस्कृत को भी समझना होगा, संस्कृत के शब्दों को समझना होगा, उसके आधार पर अनुवाद करना होगा। श्लोक किस संदर्भ में कहा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, वो सब बातें जब हम समझते हैं तो श्लोक स्मरण बड़ा सरलता से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि श्लोक स्मरण के लिए अध्ययन करते हैं। और आज हम गीता के 12वें अध्याय का 10वां श्लोक स्मरण करने के लिए अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर आज ये हमारी 107वीं कक्षा है। पुरानी कक्षाएं देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी में प्लेलिस्ट में जाकर आप इन कक्षाओं को ढूंढ सकते हैं। मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आपका स्वागत। आरंभ में श्लोक स्मरण क्यों करना है, इसके क्या लाभ हैं, उस पर 10 बिंदु हमने बनाए हैं। हर बार कक्षा के आरंभ में उनको हम दोहराते हैं, पढ़ते हैं। तो एक बार फिर निधि जी कृपया सहायता करें। जी। जी। नंबर 1, ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है, उदाहरण गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, शील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बिंदु हैं। हर बिंदु में उद्देश्य ये है कि आपको श्लोक स्मरण का प्रेरणा हो। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हमने इस श्रृंखला की जो सबसे पहली कक्षा है उसमें हमने हर बिंदु पर कुछ कुछ व्याख्यान दिया है, व्याख्या दी है कि ये क्यों अ, लाभदायक हैं। आप उन कक्षा को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आज का विषय है 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस श्लोक में पिछले 2 श्लोकों से जो बात कह रहे हैं भगवान, 12 का 8वां श्लोक, 12वें अध्याय का 9वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों में जो बात भगवान जी ने कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अगला श्लोक उन्होंने बोला है। तो पिछले श्लोक में बात की गई थी कि यदि कोई भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता है तो उसे उस स्मरण को करने के लिए उसका अभ्यास करना चाहिए।
और इस श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, अभ्यास करने में भी यदि कठिनाई है, तो मेरे लिए कोई ना कोई काम करो, मेरे लिए कोई ना कोई कर्म करो, यानी कि भगवान के लिए कोई ना कोई सेवा आप करें। तो उसी बात को यहाँ बोला गया है। तो अभ्यास नहीं, अभ्यास योग नहीं, तो मेरे लिए सेवा करो, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो श्लोक देखिए, अब आपके सामने है। चार चरण हैं, चार पंक्तियां देख सकते हैं आप, एक दो तीन चार। तो प्रत्येक चरण में यदि हम वर्ण गिने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्लोक का छंद पहचानते हैं। तो श्लोक में छंद कौन सा है, इसको पहचानने के लिए हमें प्रत्येक चरण में कितने वर्ण दिए गए हैं, कितने अल्फाबेट दिए गए हैं, उनको गिनना है। तो जब वर्ण गिनते हैं, अल्फाबेट गिनते हैं, तो आधे वर्णों को छोड़ देते हैं। ये जैसे इसमें आधा भा, आधा पा, हम्म, और आधा ता, इसी प्रकार आधा ना, आधा पा, आधा सा। इस प्रकार के जितने भी आधे आधे वर्ण हैं उनको गिनेंगे नहीं, पूरे पूरे वर्ण गिनेंगे। तो गिने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अगले में गिने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। फिर अगले में गिने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। सब में आठ आठ वर्ण है। आठ आठ वर्ण का अर्थ क्या हुआ सब में, कि ये अनुष्टुप छंद है। सरल एक व्याख्या है। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का गायन कैसे होगा, उसके लिए भी हमने आपको सूत्र बताया है। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उसका गायन कैसे होता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगोस्तवि कर्मणि। उसी लय में आप इसका भी गायन करेंगे। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। तो थोड़े से लंबे लंबे शब्द हैं इसमें, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा कठिनाई हो। देखिए, अभ्यासेप्य समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से छोटा छोटा प्रभु जी ब्रेक इसमें ले। सिद्धिम होएगा या सिद्धम जो आप बोल रहे हो? गलती हो गई क्या हमारे से, देखें एक मिनट। ये की भी अ, मात्रा है प्रभु जी इसमें? हाँ, सिद्धिम है यहाँ पर। कुर्वन् सिद्धिम, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जी, चेक करें आप एक बार। आपको कोई दूसरा सिद्धम लिखा है कि सिद्धिम लिखा है आपकी गीता में? प्रभु जी सिद्धिम लिखा हुआ है, सिद्धिम। हाँ, कुर्वन् सिद्धिम। सिद्धिम, सिद्धिम ही बोल रहा हूँ मैं सिद्धिम। भी। और कुर्वन् सिद्धम सिद्धि, प्रभु जी सिद्धम अच्छा, बोल रहे थे पहले। सिद्धम बोल रहा था क्या, अच्छा क्षमा कीजिए। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, वो ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। सिद्धिम है ये, सिद्धिम, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हम्म। चलिए, अब हम आपको अवसर देंगे बारी बारी से। अ, शुरू करें, कहाँ से करेंगे? रविंद्र प्रभु, आपसे शुरू करते हैं, बोले। अभ्यासेऽप्यसमर्थो अर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि हम्म। कुर्वन् सिद्धम् अवाप्सि। हाँ, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि। हम्म, अवाप्सि। मेरे साथ बोले, हम्म, अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि
अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यासे समर्थो असि। असी नहीं बोलना है। अभ्यासेप्य, अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यासे समर्थो असि। अभ्यासे अभ- अभ्यासे प्य समर्थोसी। प्य समर्थोसि। मत्कर्म मत कर्म परमो भव। परमो भव। मदर्थम मदर्थम अपि कर्माणि। अपि कर्माणि। मदर्थम अपि कर्माणि अच्छा, अपि कर्म मदार्थ अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् कुर्वन् सिद्धम् अवाप्स्यसि। 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 ओके, चलिए आप अभ्यास कीजिएगा। माता जी हैं ठीक। उधर? हाँ है। हाँ माता जी, आप भी बोले। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। हम्म, मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिं अवाप्स्यसि। 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 अवाप्य नहीं है, अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि। हाँ, अवाप्स्यसि। हाँ जी प्रभु जी। अवाप्स्यसि। 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 अवाप्य नहीं है। अच्छा। आप प के बाद या लगाती हैं। अच्छा अब अच्छा। आप अवाप्स्यसि। जैसी। अवाप्स्यसि। हाँ, अभी 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 ठीक हो गया, ठीक है। जीवेश्वरी माता जी, आप बोले। हम्म, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि हम्म, मत्कर्म परमो भव। हम्म, मदर्थमपि कर्माणि हम्म। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बहुत बढ़िया, सुंदर, सटीक। मोहनलाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत कर्म परसो परमो भवै। मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हाँ, बढ़िया बढ़िया। निधि जी। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बढ़िया। पुष्प प्रिया जी। अभ्यासे अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि हम्म, मत्कर्म परमो भव हम्म, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बढ़िया जी। राजेश, रजनीश जी। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं मत्करं परमो भव। मथर्मपि कर्माणि कुर्विन् सिद्धिं वापस्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिं वापस्यसि। हम्म, मेरे साथ बोलिए, कुर्वन् जी। कुर्वन् सिद्धिम् सिद्धिं। अवाप्स्यसि। ओ ओके। कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। हाँ, कुर्वन् जी। सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हम्म, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बढ़िया जी। जी। हाँ, अब आएंगे रमणीय माता जी जी। अभ्यासेऽप्यसि असमर्थ असि मत्कर्म परमो भव। मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम् अवाप्स्यसि। हम्म, ये वाला फिर से बोलें, पहले वाला। हम्म, अभ्यासेऽप्यसि असमर्थम् असि। हम्म, हाँ। हम्म। अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यासे अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यासेऽप्यस
अपि असमर्थ असि। ये जो अवग्रह है, इसको, ये जो सिंबल, ये अ जो अ चिन्ह का दिखाई दे रहा है, ये अ का चिन्ह नहीं है, ये इसको अनदेखा करना है। इसको आप मान के चलिए कि ये अस्तित्व में नहीं है, इसको अनदेखा करना है बिल्कुल। अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यासेप्यस समर्थो असि। असी नहीं, हम्म। अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यासेप्यस समर्थ असि। समर्थोसी। समर्थोसि। हम्म मैं इसको अगर यहाँ टाइप ना करूं, हटा दूं, तो दिखेगा नहीं ना। इसको इसको आप मान के चलिए कि ये है नहीं यहाँ पर। अभ्यासेप्य समर्थोसी। अभ्यासेप्यस समर्थोसि। बस, हाँ। अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जी, शीतल जी। हम्म जय श्री कृष्ण। जी। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव हम्म मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् हम्म सिद्धिमवाप्स्यसि। बढ़िया, सुंदर। जी, अच्छा। विश्वनाथन जी। हम्म अगर कठिनाई है तो मेरे साथ साथ, हाँ जी। मेरे साथ दोहराएं, मेरे साथ दोहराएं। जी सर। अभ्यासेप्य समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बढ़िया। अब आप खुद करें एक बार। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि हम्म मत्कर्म परमो भव हम्म मदर् मदर्थम मदर्थमापि कर्माणि हम्म कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। सुंदर, बढ़िया। चलिए, अब हम उच्चारण करने के बाद अब हम अगले पड़ाव पर चलेंगे। उसमें हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं शब्दों के अर्थ का। तो शब्दों के अर्थ का अध्ययन करने से पहले हम पहले शब्दों की संधि विच्छेद कर देंगे। और संधि विच्छेद तो इस श्लोक में आप जगह जगह पर देख रहे हैं, स्थान स्थान पर देख रहे हैं। यहाँ ही इसी पहले ही पंक्ति को यदि आप देखें तो इसको संधि संधि विच्छेद करने के बाद चार शब्द आ जाते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थ असि, अभ्यास सेप्य समर्थोसी। तो इतना लंबा चौड़ा शब्द है, उसकी विच्छेद करेंगे तो चार शब्दों में टूट गया वो। मत कर्म परमो भव, मत कर्म परमो भव, इसको भी तीन शब्दों में तोड़ दिया गया। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो प्रत्येक पंक्ति में संधि विच्छेद है। आप देखें यहाँ सब में, इसमें आप देखें, मत कर्म परम भव, मदर्थम अपि कर्माणि, यहाँ भी संधि विच्छेद हुआ, यहाँ भी संधि विच्छेद हुआ, यहाँ तो चार चार शब्दों में संधि विच्छेद हुआ। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, यहाँ तीन। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो शब्दों में जब संधि विच्छेद कर देते हैं तो छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं जिनका फिर हम लोग अर्थ करते हैं। अब आप देखिए, अभ्यासे, अभ्यासे यहाँ देखिए, अभ्यास योग में, अभ्यास योग में भी, अपि, भी, असमर्थः, यदि असमर्थ असि हो, तो जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया कि ये श्लोक पिछले श्लोक का एक प्रकार से विस्तार है, उसी को आगे बढ़ाया गया है बात को। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अभ्यास योग की बात कही और कहा कि भाई अभ्यास योग करो, और
इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि अभ्यास योग नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करो। अभ्यास योग में भी यदि असमर्थ हो, तो फिर क्या करो। तो मत कर्म, मत कर्म अर्थात तो मेरे कर्म, परमः परायण बनो। तो मेरे कर्म परायण बनो, मेरे कर्म परायण बनो अर्थात मेरे जो कर्म है, मेरे से संबंधित जो कर्म है, उनका आश्रय लो, है उनका सहारा लो। मेरे कर्म तो भगवान से संबंधित कर्म कौन कौन से हैं, वो हम भी आगे चर्चा करेंगे जब संदर्भ बताएंगे। उसके बाद मद अर्थम, मद अर्थम मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे लिए, मेरे अर्थ के लिए, मेरे लिए। अब कर्माणि, मेरे लिए कर्म, कुर्वन करने पर, मेरे लिए कर्म करने पर, मदर्थम कर्माणि कुर्वन, मेरे लिए कर्म करने पर भी, मेरे लिए कर्म करने पर भी सिद्धिम, सिद्धि, सिद्धि अर्थात परफेक्शन, पूर्णता। अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि अर्थात लाभ करोगे। तो मेरे लिए कर्म करने पर भी सिद्धि लाभ करोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि स्वाभाविक रूप से मुझे स्मरण करो, स्वाभाविक रूप से मुझ पे मन लगाओ, स्वाभाविक रूप से मुझ में बुद्धि लगाओ। स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए। तो ये 8वें श्लोक में कहा। 9वें श्लोक में कहा यदि नहीं कर सकते हो, अपने आप नहीं लगा सकते हो, मनन नहीं कर सकते हो, स्मरण नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करो। मनन और स्मरण करने का अभ्यास करो। स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, तो मन को दूसरी जगह से खींचो और उसका अभ्यास करो। मेरे स्मरण करने का अभ्यास करो, मेरे बारे में मनन करने का अभ्यास करो, बुद्धि को लगाओ। तो यह अभ्यास योग था। 9वें श्लोक में अभ्यास योग बताया। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते हो, और एक जगह बैठकर चित्त को केंद्रित करके मुझ में दृढ़ नहीं कर सकते हो, अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करो। बोले फिर मेरे लिए कर्म करो, जो मेरे से संबंधित कर्म है उनको करो। एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अभ्यास योग में भी यदि असमर्थ हो, तो मेरे कर्म परायण बनो, मेरे लिए कर्म करने पर भी सिद्धि लाभ करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि पहली वाली नहीं कर सकते, दूसरे वाली नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करो, और ऐसा यदि कर पाते हो तो धीरे धीरे तुम सिद्धि लाभ प्राप्त कर लोगे। तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे। तो ये भगवान जो है वो कई कई विकल्प दे रहे हैं। कई कई विकल्प देने का अर्थ क्या हुआ, कई प्रकार के साधक हैं, कई प्रकार के मनुष्य मानव जो हैं इस धरती पर हैं। तो कोई स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, कोई अभ्यास करने में समर्थ होता है, कोई भगवान की सेवा करने में समर्थ होता है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भक्ति के प्रावधान जो है वो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। अब हम एक प्रभा में इसको पढ़ेंगे संस्कृत के शब्दों के साथ। जी पढ़े माता जी। अभ्यास योग में भी यदि असमर्थ हो, तो मेरे कर्म परायण हो, मेरे लिए कर्म करने पर भी सिद्धि लाभ करोगे। हम्म तो स्वाभाविक रूप से मन नहीं लगा सकते हो, बुद्धि नहीं लगा सकते हो, तो उसका अभ्यास करो। मन को खींच कर लाओ, बैठाओ। कथा में कई बार किसी किसी व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से मन लगता है, किसी किसी व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से मन नहीं लगता। बोले कोई बात नहीं, स्वाभाविक रूप से नहीं मन लगता है, मन को नियंत्रित करो और वहां टिकाओ। और फिर यदि बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन टिकाने में भी असमर्थ हो, तो कोई मेरे लिए काम करो, मेरे लिए कोई सेवा करो, मेरे लिए कोई सेवा करो। इस प्रकार भगवान जो है वो अनेक अनेक विकल्प देते हैं और प्रेरित करते हैं कि उनकी भक्ति कैसे करी जाए। अब हम संदर्भ पढ़ेंगे। संदर्भ जो है मुख्य रूप से वही है जो पिछले श्लोकों में हमने बताया है, लेकिन एक बार दोहराएंगे।
तो अध्याय 12 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछता है, साकार की उपासना श्रेष्ठ है कि निराकार की उपासना श्रेष्ठ है? भगवान उत्तर देते हैं कि साकार की उपासना श्रेष्ठ है, निराकार की उपासना बहुत कष्टदायक है, क्लेश है। अब 8वें श्लोक में आरंभ करके 10वें श्लोक तक वे चर्चा करते हैं कि साकार की उपासना कैसे करनी है। तो अध्याय 12 के आरंभ में चर्चा है साकार की उपासना श्रेष्ठ है कि निराकार की। भगवान कहते हैं साकार की। तो 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि साकार की उपासना कैसे करनी है। तो 8वें श्लोक में बताते हैं साकार की उपासना करनी है कि भगवान में मन लगाओ, भगवान के बारे में मनन करो अपनी बुद्धि से। अपने मन को भगवान में लगाओ और अपनी बुद्धि से भगवान का मनन करो। तो ये स्वाभाविक है। उसके बाद कहते हैं कि यदि नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा है, तो उसका अभ्यास करो। मन बार बार भटकता है, मन बार बार जाता है इधर उधर, तो मन को रोको, मन को अभ्यास से उसको पकड़ के लाओ कि भगवान के चिंतन में और मनन में वो लगे। उसको टिकाओ मन को। लेकिन अगर मन बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करो? फिर 10वें में वो तीसरा विकल्प देते हैं कि अभ्यास योग यदि नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए कोई सेवा करो। उसके उदाहरण क्या है? जैसे भगवान के लिए मंदिर बनवा दिया, या उसमें योगदान कर दिया, या कोई श्रम कर दिया। आपने या तो खुद पैसे लगा दिए, या कोई जमीन दान दे दी, या जमीन नहीं दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते हैं, तो वहां जाकर 2 ईंटें उठाकर भगवान के मंदिर को बनाने में सहायता कर दी। किसी ना किसी प्रकार का उसका कार्य कर दिया। कोई वहां पर हिसाब किताब का कार्य हो तो उनके लिए हिसाब किताब कर दिया। कोई पुस्तक भगवान की कोई प्रकाशित करनी हो, गीता का प्रकाशन करना हो, कोई भजन की पुस्तिका हो प्रकाशन करना हो, उसके प्रकाशन में योगदान कर दिया, धन दे दिया, नहीं तो अ, अनुवाद कर दिया, नहीं तो अ, अ, संपादन कर दिया, कुछ ना कुछ कागज ला कर दे दिया, कुछ कुछ ना कुछ योगदान, कोई ना कोई श्रम कार्य आप यदि भगवान से संबंधित करते हैं तो यहाँ पर उसकी संस्तुति की गई है। तो मुख्य रूप से देखिए 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, यदि इन श्लोकों में अगर हम चारों चीजों को देखें, 11वां श्लोक वैसे हम याद नहीं करने वाले हैं, मुख्य रूप से ये 3 श्लोक ही याद करेंगे, 8वां, 9वां, 10वां। तो 8वें में पहला विकल्प दिया है क्या? पूरा ध्यान एवं भक्ति भाव से श्रवण कीर्तन भगवान का करें। 9वें श्लोक में दूसरा विकल्प दिया है, यदि श्रवण कीर्तन में ध्यान नहीं लग रहा है तो ध्यान लगाने का अभ्यास करें। ध्यान लगाने का अभ्यास करें। अभ्यास करने का मतलब क्या है? कि भाई बार बार भाग रहा है, लेकिन उसे खींच कर वापस लाएं और टिकाएं, तो ये अभ्यास करना हो गया। 10वें में तीसरा विकल्प दिया है कि यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान के लिए कोई ना कोई सेवा करें, भले ही भगवान का स्मरण ना हो, कोई ना कोई सेवा करें। उनके लिए मंदिर बनवा दें, उनके लिए कोई पुस्तक छपवा दें, उनके प्रचार कार्य में कोई भक्त लगा हो उसकी सहायता कर दें, इस प्रकार से। और चौथा विकल्प जो कि 11वें श्लोक में भगवान देते हैं, वो ये है कि यदि आप भगवान का कार्य करने में भी असमर्थ हैं तो आप निष्काम कर्म योग करें। निष्काम कर्म योग का अर्थ क्या हुआ? जो भी कार्य करें निष्काम भाव से करें, और कार्य करने के बाद भगवान को अर्पण करें। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, ऐसा बोलें, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इस प्रकार ये भाव करें कि ये कार्य जो मैंने किया है ये मैं भगवान को अ, अर्पित करता हूं। तो ये एक सिलसिलेवार क्रम अनुसार भक्ति योग को कैसे आपको संपादित करना है, उसका एक क्रम यहाँ पर दिया गया है। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। माता जी। जी। यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास भी नहीं कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णतया प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं
जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, तो वह कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही है, इसमें छोटा ही है तात्पर्य, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आशा है आपको समझ में आया होगा। हाँ? अंततः वही 4-5 बातें हम बताते हैं कि श्लोक स्मरण करना है तो सबसे पहले छंद पहचानने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गायन करने के लिए छंद हमें मालूम हो तो अच्छा रहता है। तो छंद पहचाने, 8 का है, 8 वर्णों का है कि 11 वर्णों का है, और फिर उसका उचित लय में गायन करें। उसके बाद हम शब्दों के अर्थ पर ध्यान देते हैं। उस शब्दों के अर्थों को मस्तिष्क में बैठाते हैं, बार बार उनको पढ़ें, मन में बिठाएं, बुद्धि में बिठाएं। एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं। अभ्यासेप्य समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोसी। इस प्रकार मत कर्मो परमो भव, मत कर्म परमो भव, मत कर्म परमो भव। छोटे छोटे बच्चे जैसे आप देखते हैं अपना पाठ याद करते हैं, वैसे ही छोटे बच्चों के समान, लेकिन आप चूंकि बुद्धि से थोड़ा बड़े हैं, समझते हैं, तो उसको समझ के करें। उसके बाद श्लोक के संदर्भ को जानें। जैसे कि श्लोक में हमने देखा कि ये चर्चा साकार निराकार से शुरू होती है। भगवान उत्तर देते हैं साकार की उपासना श्रेष्ठ है, और फिर बताते हैं कि साकार की उपासना किस प्रकार कर सकते हैं। एक विकल्प देते हैं, दूसरा विकल्प देते हैं, तीसरा विकल्प देते हैं, चौथा विकल्प देते हैं, 3-4 विकल्प देते हैं, और बताते हैं, प्रेरित करते हैं कि साकार की उपासना कैसे की जाए। और यदि लंबे समय तक आपको श्लोक स्मरण करने में बने रहना है, बहुत सारे श्लोकों का स्मरण करना है, तो नित्य प्रति आपको इसको अपनी दैनिक पूजा अर्चना का एक दैनिक साधना का आपको भाग बनाना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं। तो आज हमने 12वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ा। तो लाल रंग का मतलब है जो श्लोक हमने आज पढ़ा, अध्ययन किया। और इससे पहले ये जितने श्लोक हम कर चुके हैं उनको यहाँ पर हमने शेडेड दिखा रखा है भूरे रंग में। तो अब देखिए, हमने 90 श्लोक अब तक अध्ययन कर लिए हैं। 90 का मतलब ये होगा कि 5 श्लोक हो गए पिछली कक्षा से। 55, 5, 11वें का 55, 12वें का 5वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो 5 श्लोक हमने पूरे कर लिए हैं ग्रुप में। तो अगला जो कक्षा होगी उनमें इन 5 श्लोकों को आपको स्मरण करके आना है। 11.55, 11.5, 12.5, 12.8, 12.9 और 12.10। तो उसमें कार्यशाला होगी। कार्यशाला में आप सब लोग याद करके आएंगे। याद करके आएंगे तो आप सभी लोग कक्षा के सामने वो श्लोक सुनाएंगे अपनी स्मरण शक्ति से, कि पुस्तक की सहायता के बिना। और फिर उसके शब्दों का अर्थ भी बताएंगे, उसका अनुवाद बताएंगे, और थोड़ा बहुत संदर्भ पर भी प्रकाश डालेंगे। शेष सूची यहाँ पर है। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है आपका, कोई टिप्पणी इत्यादि हो तो उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, बोलिए।
प्रभु जी, ये साकार के बारे में तो बताया, निराकार के बारे में और बता दो प्रभु जी। निराकार का हमने जैसे आपको बताया था कि भगवान का निराकार रूप अर्थात ब्रह्म, भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो भगवान के निराकार पक्ष के प्रति आकर्षित होते हैं, और उसके लिए उनको वेदों में जो उपनिषद हैं उन पर ध्यान करना होता है, उन पर मनन करना होता है, उनको समझना होता है, और इस प्रकार से उनको अपनी बुद्धि लगाकर अपने आप को एक तरह से निराकार को समझने में अपना समय लगाना होता है। तो इस प्रकार से उस निराकार की जो उपासना है वो की जाती है। लेकिन साकार की उपासना क्या है कि आप भगवान के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, अ, उनके मंदिर में जाकर उनकी दर्शन करते हैं, उनको माला बनाकर माला अर्पण करते हैं। तो ये साकार की उपासना है। तो अ, सनातन धर्म में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो निराकार भगवान के निराकार रूप को ही परम सत्य मानते हैं। परम सत्य मानने का मतलब ये हुआ कि वो सोचते हैं कि निराकार से ही सब कुछ आया है। लेकिन हम लोग जो वैष्णव हैं वो ये समझते हैं कि साकार जो है वो परम सत्य है, निराकार जो पक्ष है भगवान का वो साकार से ही आता है, उल्टा नहीं है। तो ये निराकार और साकार में ये इस प्रकार से आप भेद समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। जी धन्यवाद। चलिए, अन्य कोई प्रश्न हो, अन्य कोई टिप्पणी हो तो बताएं। प्रभु जी दूसरे श्लोक से आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। प्रभु जी जो 4.9 है, जन्म कर्म च मे दिव्यम योग इति तत्वता। तत्वता कैसे, भगवान को तत्व से कैसे जाने? भगवान को तत्व से कैसे जाने? शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तत्व से जानने का अर्थ ये हुआ, जैसे आप समझते हैं जैसे आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। हम्म? आत्मा जो है वो सीमित है, और परमात्मा जो है वो असीमित है। आत्मा जो है वो अणु है, परमात्मा जो है वो विभु है। तो इसी को तत्व से जानना कहते हैं कि हर वस्तु को आप उस तत्व को बारीकी से शास्त्रों के अध्ययन से समझें। तो ये सबसे पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे आप शास्त्रों के अध्ययन से समझेंगे उसके बाद धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी तो आपको वो वास्तव में अनुभूति भी होगी उन तत्वों की, आप उनको अनुभव भी कर पाएंगे। तो ये अ, इस तरह से आप समझ सकते हैं तत्वतः। समझ में आता है माता जी? जी। हम्म। और अन्य कोई प्रश्न पूछे? चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को यहीं विश्राम देंगे। भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में 5 श्लोक स्मरण करके आए, समय लगाएं। 1 घंटे में हो जाना चाहिए, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, 1 घंटे में हो जाएगा। तो 1 घंटा निकाल लें इस सप्ताह, और अगली कक्षा में आराम से सुनाएं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। हरे कृष्णा। चलिए समाप्त करेंगे।